अच्छा, मैं ये फाइल ओपन कर लूँ एक कोई भी। स्क्रीन शेयरिंग में ऑन कर देता हूँ। आप लोग देखिएगा कि आपके पास स्क्रीन आई कि नहीं। जी सर, होना शुरू हो गई है अभी आपकी व्हाट्सएप। अभी आप स्क्रीन आ रही है आपके वन पास? जी जी, अभी शो हो रही है सर। अच्छा जी। आज आपकी आवाज़ भी मुझे थोड़ी ऐसा लग रहा है जैसे दूर से हैं आप, माइक से दूर हैं। नहीं, मैंने हेडफोन पहना हुआ है सर, लेकिन बस नेट का इशू लग रहा है ना, मुसलसल बारिशों की वजह से शायद कुछ इसमें भी है। हाँ शायद, मैं भी, जी। ये भी एक वजह है। अच्छा, टेबल ऑफ अथॉरिटी के हवाले से जो हजरात हैं या खवातीन हैं जिनको मसले मसाइल पेश आ रहे थे, तो एक तो मैंने आप लोगों को शॉर्टकट कीज बताई होती हैं, आप उन शॉर्टकट कीज को याद रखा करें। तो उसमें ये है कि मैं मेन्यू ढूंढने में अगर आपको कोई मुश्किल पेश आ रही हो तो बहुत सी चीज़ें आपकी शॉर्टकट कीज से भी हो जाती हैं। तो बाकी चीज़ें ये हैं कि यहाँ पर है ये टेबल ऑफ अथॉरिटीज़। अब जैसे मुख्तलिफ नाम है, मसलन ये फ़र्ज कर लें कि हम इसको नाम समझ लेते हैं खुलफाए राशिदीन। आल्ट शिफ्ट आई मैंने दबाया, आल्ट शिफ्ट आई, तो मेरे सामने ये विंडो आ गई। ठीक है, ये विंडो मेरे सामने जो आई है, इसमें आप देखिएगा कि फेरिस्त आलाम, अमाकिन, आयात, अहादीस, ये तो मैंने खुद इसको किया है, लेकिन आपके पास इंग्लिश में लिस्ट आ रही होगी जिसमें मुख्तलिफ नाम आ रहे होंगे। उसमें रूल्स आ रहा होगा नाम, और स्टेचूज या इस टाइप के मुख्तलिफ नाम आ रहे होंगे, रेगुलेशन और कॉन्स्टिट्यूशन, और अगर कुछ भी ना हो तो फिर ये 1 2 3 भी साथ में होंगे। ये 8 9 10 11 12, इसमें कोई भी आप अपना एक देना चाहें। अब 8 नंबर को आपने फर्ज कर लें कि आपने कोई नाम देना है, कैटेगरी, तो आपने यहाँ कैटेगरी पे आए और इसको एक कैटेगरी आपने बनाना है। कैटेगरी आपने इसका नाम रखा, फर्ज कर लें कि आपने रखा कबाइल। कबाइल आपने एक लिस्ट बनानी है कबाइल की, फर्ज कर लें आपका थीसिस जो है कबाइल के ऊपर है और आपने कबाइल की लिस्ट बनानी है। फेहरिस्त में आपको बताया गया है। तो आपने ये एट एट को क्लिक किया और यहाँ पर इसका नाम रिप्लेस करने के लिए कबाइल लिखा, ठीक है, और रिप्लेस कर दिया। आप चाहें तो ये एट ऐसे एट ही रहने दें, ये हेडिंग फिर आप हटा के ऊपर हेडिंग दे दें, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि आपने कौन सी डेटा कौन से उसमें डालना है। रिप्लेस मैंने किया तो अब ये देखें एट के बजाय अब कबाइल लिखा हुआ आ रहा है। अब फर्ज कर लें कि ये खुलफाए राशिदीन को हम कबाइल में के उस कैटेगरी में डालना चाह रहे हैं, तो इसमें अ, यहाँ से कैटेगरी में हम सेलेक्ट करेंगे कबाइल। अगर हमने इसको आलाम में डालना है तो फहरिस्त आलाम, अगर कबाइल में डालना है तो कबाइल, ठीक है। जो भी कैटेगरी है वो हम चुन लेंगे, और ये कैटेगरी चुनने के बाद आप उसके बाद अगली जो भी एंट्री करेंगे वो इस कैटेगरी में हो रही होगी। अगर कोई दूसरी एंट्री आपने करनी है किसी और की, जैसे अमाकिन के बजाय आलाम के बजाय अमाकिन करना है, तो आपको कैटेगरी चेंज करनी होगी जब भी आप चेंज चेंज की तरफ जाएंगे। अगर उसी में जा रहे हैं तो चलते जाएं, बस एंट्री करते जाएं। और अगर उसमें नहीं है
तो फिर वो एंट्री आप चेंज कर दें। तो अभी फर्ज कर लें कि हमने ये खुलफाए राशिदीन को हमने कबाइल में शामिल किया है, तो हमने इसको दो तरीके से हम इसको मार्क कर सकते हैं, मार्क और मार्क ऑल। मार्क का मतलब ये होता है कि ऐसी कोई एंट्री है जो एक ही एंट्री के तौर पे आती है, दूसरी उससे मुख्तलिफ होगी, तो फिर आप मार्क करेंगे। लेकिन मार्क ऑल उस वक्त करते हैं जब आपको ये यकीन हो कि इस तरह की एंट्रियां बहुत सारी होंगी, तो फिर आप मार्क ऑल करते हैं। ठीक है। मसलन मैंने कहा कि ये खुलफाए राशिदीन जो है ये मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल हुआ होगा लफ्ज, तो मैं मार्क ऑल कर देता हूँ। ठीक है। मार्क ऑल करने पर ये होगा कि ये जहां जहां ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ होगा उन सबको मार्क कर देगा। और जब आप अपने वो आखिर में अथॉरिटी की लिस्ट बनाएंगे जब, तो उस लिस्ट में ये तो उन तमाम सफ़ात को लिख देगा जिन जिन सफ़ात पे ये आया है। अगर आपने एक दफा एक मार्क वाला किया है तो फिर ये जिस सफ़े पे आपने मार्क किया है उसी सफ़े का पेज नंबर आएगा बस। ये बात यहां तक समझ में आ गई ना? इसको लाने के लिए, मार्क साइटेशन के लिए आप क्या करें कि आल्ट शिफ्ट आई करें, या फिर आपने इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज, और यहां पर मार्क साइटेशन का एक ऑप्शन है, यहां से यहां भी कर सकते हैं। एक और भी चीज आप यहां से कर सकते हैं कि, अच्छा दूसरा ये कि यहां से आप यानी मार्क साइटेशन में जाने से पहले भी आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। मसलन मैंने कबाइल यहां से सेलेक्ट किया, और एक यहां पर ऑप्शन है यूज पैसे में के पासे में, यूज पासिम, इसको आप टिक हटा दिया करें। इसलिए कि ये फिर आपके अगर बहुत ज्यादा पेज नंबर्स आ रहे हों तो ये उन तमाम पेज नंबर को नहीं लिखेगा, बस एक दो पेज नंबर लिखने के बाद लिख देगा पासिम। ठीक है ना? तो ये पास कर देगा उसको, तो आपने ये टिक हटा देना है ताकि वो सारे पेज नंबर लिखे। सही है। और फिर मार्क मार्क साइटेशन पे जाके और आपने जो भी मार्क साइटेशन करनी है वो आप मार्क कर देंगे। लेकिन इसके लिए पहले जरूरी है कि आपने वो सेलेक्ट किया हो जिसको आपने मार्क करना है। बात समझ में आई? यानी खुलफाए राशिदीन को मैंने मार्क करना था, तो सबसे पहले मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद या मैं दबाऊंगा आल्ट शिफ्ट आई, ठीक है, और ये विंडो आ जाएगी। या मैं इसके बजाय दबाऊंगा इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज, जो कि रेफरेंसेस पर क्लिक करने पे आएगा। और ये दबाने के बाद मैं इसमें ये यूज पासिम हटा दूंगा, और यहाँ पर जिस जिस कैटेगरी में मैंने डालना है वो कैटेगरी क्लिक कर दूंगा, और फिर यहाँ से मैं मार्क साइटेशन कर दूंगा। तो अब अगर मैं इसको मार्क करूंगा तो एक जगह एक पेज मार्क होगा, और अगर एक मार्क ऑल करूंगा तो जहां जहां आया सब मार्क हो जाएगा। ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई? आप लोगों की मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है। आप साथ साथ बताते जी जाएं, सर, आ अगर रही कोई है। चीज समझ नहीं आ रही हो तो पूछा करेंगे। अच्छा। अब मैं वैसे ही इस एक इसमें सेलेक्ट कर रहा हूँ, टेबल ऑफ अथॉरिटी, इसको भी मैं कबाइल में डाल रहा हूँ, और मार्क साइटेशन, और ये यूज पैसे में हटा रहा हूँ, और मार्क साइटेशन, ठीक है ना, और मार्क ऑल कर रहा हूँ। और फिर यहाँ से मैं चला गया और मैंने फर्ज कर लें कि कुरैश सेलेक्ट किया। कुरैश सेलेक्ट करने के बाद मैं फिर आया इंसर्ट टेबल में, मैंने कबाइल पे क्लिक किया, यूज पैसे में हटाया, मार्क साइटेशन पे क्लिक किया, और मार्क ऑल पे क्लिक कर दिया। ठीक है। ये काम था जब आप यहाँ रेफरेंसेस पे इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज के जरिए करें। अगर आपने शॉर्टकट कीज से करना है तो यही काम आप देखें कि आप फर्ज कर लें कि मैंने एक और जगह पर आ, फर्ज कर लें जजीरे अरब, ठीक है, ये मैंने कबाइल में डाला है, फर्ज कर लें। आल्ट शिफ्ट आई मैंने किया, आल्ट शिफ्ट आई। अब मैं मेन्यू के बजाय शॉर्टकट की के जरिए कर रहा हूँ, तो ये एक छोटी सी विंडो आई मेरे सामने।
अब इसमें क्या है कि मैं यहाँ से कैटेगरी कबाइल है, तो मैंने यहाँ से कबाइल कैटेगरी पकड़ी, और यहाँ से मैंने मार्क ऑल कर दिया। ठीक है, एक दफा मैंने कैटेगरी डिफाइन की भी है। अब हर दफा मुझे कैटेगरी डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, बस वो मैंने नाम दे दी है। अब सिर्फ सेलेक्ट करना होगा। मसलन अगर हम आलाम को मार्क करना है तो आलाम यहाँ से पकड़ेंगे। अगर अमाकिन को करना है तो यहाँ से अमाकिन को करेंगे, और फिर मार्क ऑल कर देंगे। अहादीस और आयात के लिए आप मार्क ऑल ना करें, बल्कि मार्क करें। ठीक है। अब ये कि पेज के आखिर में या जहां पर आपने इस लिस्ट को डालना है वहां चले जाएं, और फिर यहाँ इंसर्ट टेबल पे आए, और ओके करेंगे तो ये कबाइल की लिस्ट आ गई। मैंने ऑल पे क्लिक किया होता, अगर कोई और मैंने बनाए होते तो वो भी साथ में आ जाते। सही। इसकी आप डायरेक्शन जो है वो लैंग्वेज की फिर आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से आके। और अगर आप चाहें तो यहाँ से ही जो इसकी हेडिंग है इसको आप डिलीट करके और आप अपनी हेडिंग ऊपर लिख सकते हैं। अगर फर्ज कर लें ये हेडिंग आपको मुनासिब नहीं लग रही, तो आप यहाँ से फेरिस्ते अपनी मर्जी की, अपने ख्वाहिश के मुताबिक इसको कर दें। ये जो साइज है इसकी, इसको आप अपने मर्जी के मुताबिक फिर सेट कर सकते हैं। वैसे इसका स्टाइल शीट है यहाँ पर। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक इसका स्टाइल शीट आ जाएगा। इसमें ये इसलिए नहीं आ रहा कि इसमें यहाँ पर इसको मैंने शो, ये ऑप्शन में जाके इसको ऑल करूंगा, ऑल स्टाइल शीट स्टाइल। कहाँ से लाएं? अच्छा, स्टाइल शीट जो है ये जो आपके सामने ये होम के ऊपर यहाँ पे लिस्ट नजर आ रही है ना, ये जो होम पे लिस्ट आपको नजर आ रही है, इसकी ये छोटा सा एरो इसके साइड पे है। तो इसका अच्छा। पैन अगर आपने खोलना हो तो स्टाइल शीट का पैन यहाँ से खुलेगा। और अगर आपके सामने ये स्टाइल शीट सारे के सारे ना आ रहे हो, बल्कि सिर्फ मुख्तसर लिस्ट आ रही हो, तो आप ऑप्शन पे जाके और यहाँ से ऑल स्टाइल करेंगे, ओके करेंगे, तो आपके सामने जितनी भी स्टाइल है उन सब की लिस्ट आ जाएगी। अब देखें, ये मेरे पास लिस्ट में नहीं आ रहा था तो मैंने ऑल कर दिया, ताकि मैंने कहा ये लिस्ट में आ जाए। अब जब मैंने इसको सेलेक्ट किया तो देखें यहाँ टेबल ऑफ अथॉरिटी का एक स्टाइल शीट आ गया। ये पहले से बना हुआ है बाय डिफॉल्ट। हमने सिर्फ जाके इसमें क्या करना है, मॉडिफाई, और इसके पैराग्राफ और फॉन्ट की सेटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं, फॉन्ट के साइज की सेटिंग और पैराग्राफ की सेटिंग। तो फिर ये उसके मुताबिक आप इसके साइज वगैरह या फॉन्ट स्टाइल या सब कुछ चेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट में फिर ये आपको क्या करेगा, टेबल ऑफ अथॉरिटी उसके मुताबिक करेगा। इसकी जो हेडिंग है उसका भी आप, हेडिंग इसके लिए अलग स्टाइल शीट है, वो आप जब यहाँ पे करेंगे तो ये देखें TOA हेडिंग, टेबल ऑफ अथॉरिटी की हेडिंग। लेकिन अगर इसके नीचे वाले जगह पे करेंगे तो टेबल ऑफ अथॉरिटीज का एक लिस्ट आएगी। यहाँ पर आपने स्टाइल मॉडिफाई पे जाके यहाँ से आपने इसकी फॉन्ट और पैराग्राफ की सेटिंग कर लेनी है। जब आप ये करेंगे तो आपकी मर्जी के मुताबिक इसमें इसका फॉन्ट साइज और स्टाइल चेंज हो जाएगा, मसलन अहादीस के लिए। लेकिन एक बात याद रखें कि ये जो आप स्टाइल यहाँ से चेंज कर लेते हैं ना, तो ये फिर सबके लिए एक ही जैसा होगा। मसलन अगर अहादीस के लिए आपने अरबी स्टाइल किया तो अमाकिन के लिए भी अरबी आ रहा होगा, आयात के लिए, सबके लिए अरबी स्टाइल आ रहा होगा। तो आप फिर ये करें कि वो मजबूरी है आपकी, तो आप एक स्टाइल को तो इससे सेट कर लें और बाकियों को आप यहाँ से मैनुअल कर सकते हैं। यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, यहाँ जो स्टाइल आपने देना है, मसलन आपने देना है अलवी नस्तालीक देना है या जमील नूरी नस्तालीक देना है या कोई और, आपने वो किया। और आपने यहाँ से साइज इसका बढ़ाना है, फर्ज कर लें आपने इसका साइज बढ़ाया। और अगर आपने इसकी पैराग्राफ की सेटिंग करनी है तो यहाँ पैराग्राफ पे आके आप इसकी पैराग्राफ सेटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है।
और आपने जब यहाँ पे किया तो ये देखें, स्पेसेस मैंने दे दिए बीच में, और वगैरह वगैरह। यहाँ तक बात समझ में आ गई मेरा ख्याल है कि टेबल ऑफ अथॉरिटी वाली बात किसी हद तक क्लियर हो गई। अच्छा, और से कोई कंफ्यूजन इसमें हो तो बता दें। कि साहिब या साहिबा का अगर कोई और सवाल हो तो कीजिए, जी। ताकि ताल्लुक का वो आपका हल हो सके जी। इनका सवाल यहाँ पर मैं देखता हूँ, यहाँ पे किया हुआ है इन्होंने। कहाँ किया हुआ है? आज ये कंप्यूटर भी जो है कुछ थोड़ा एक्टिविटी इसकी ठीक नहीं है। मैसेजेस, चैट। अच्छा जी, यहाँ तो किसी ने सवाल नहीं किया चैट में। पे जो सवाल आया था सर वो भी एक का तो आपने कर दिया, जिया साकिब साहब ने किया था लेबर अपॉर्चुनिटीज के आपकी हवाले से। आवाज़ बहुत स्लो है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर थोड़ा टेक्स्ट पे भेज दें, किसी का कोई सवाल है तो टेक्स्ट भेज दें। सवाल टेक्स्ट में भेज दें, जिनका भी सवाल है वो टेक्स्ट लिख के भेज दें इसमें, मैसेज में। या अगर आप माइक पे बोल सकते हैं, आपकी माइक आपके वहाँ नेट का मामला ठीक है तो आप माइक पे बोल दें। ग्रुप में मैसेज कर दें अगर फर्ज कर लें यहाँ पे कोई इशू आ रहा है तो। अच्छा सर, मेरी आवाज़ अब आ रही है? मुझे यहाँ किसी का कोई सवाल नजर नहीं आ रहा। जी जी, अभी सवाल तो वो नज़र नहीं आ रहे सर, अभी सवाल नहीं है कोई। तो अभी अगर, आपकी आवाज क्लियर हुई है, आपने क्या किया इसके साथ? अच्छा बस ये पता नहीं, ऑटोमेटिकली सर शायद नेट कदरे बेहतर हो गया है, यही अच्छा कह अच्छा। सकते हैं। जी जी जी, वही हेडफोन लगा हुआ है। तो मैं ये कह रहा था अच्छा सर अच्छा। कि अभी तो बस सवालात वाले जो थे तो अभी वो है नहीं, मतलब आज अच्छा की नशिस्त में। और जिस साहिब का सवाल था वो तो क्लियर हो गया है, उन्होंने भी जवाब दे दिया है। तो मेरे ख्याल से अच्छा। अगर इसके मुतालिक कुछ और चीज़ हो चाहिए, एक सवाल अभी चैट बॉक्स में आया है सर, कि अगर अरबी इक्तिबास में कुछ उर्दू भी शामिल करनी हो तो दोनों के फ़ॉन्ट की सेटिंग किस तरह होगी? सर अपने क्लास में हम्म। उर्दू और इंग्लिश की बताई, लेकिन उर्दू और अरबी की सेटिंग जी। मुझसे नहीं हो पाई। ये इसी चैट बॉक्स में, सही। मीट ठीक जूम है। चैट बॉक्स में आए यही हुए सवाल। चीज जो मैंने आपको अरबी के लिए बताई थी, वही चीज आप उर्दू के लिए भी कर लें। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि आपने स्टाइल शीट बनाया। जब आप स्टाइल शीट बनाते हैं ना, तो स्टाइल शीट बनाते हुए आपको एक चीज करनी पड़ती है कि फर्ज कर ले मैं एक स्टाइल शीट बना रहा हूँ अभी। स्टाइल शीट बनाने के लिए आप यहाँ पर ये ए प्लस वाले निशान पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप फर्ज कर लें कि आपने लिखा उर्दू, उर्दू टेक्स्ट या उर्दू इक्तबास जो भी करना हो आपने, उर्दू टेक्स्ट। यहाँ जो स्टाइल टाइप है इसको पैराग्राफ के बजाय क्या कर दें आप, लिंक्ड पैराग्राफ एंड कैरेक्टर। ठीक है, लिंक्ड पैराग्राफ एंड कैरेक्टर। पैराग्राफ के बजाय क्या कर दें, लिंक पैराग्राफ एंड कैरेक्टर। और दूसरा ये कि यहाँ से बेस्ड ऑन को नो स्टाइल कर दें।
नो स्टाइल, बेस्ड ऑन को नो स्टाइल, ये हमेशा बस ये दो सेटिंग आप रखें, तो फिर ये आपने जो भी इसकी सेटिंग की होगी वो भी इसके साथ, अगर आप बगैर सिलेक्शन के करेंगे तो वो उस पर पूरी अप्लाई होगी, और अगर आप सिलेक्शन के साथ करेंगे तो वो पैराग्राफ के अंदर अप्लाई होगी। तो बस इसी सेटिंग को आप याद रखें, सबके लिए यही सेटिंग करें अपने स्टाइल शीट के लिए। लिंक पैराग्राफ एंड कैरेक्टर नो स्टाइल, ठीक है, ये दो, और ऊपर नाम, ये दो तीन चीजें आपकी सेट होनी चाहिए। और ये फॉलोइंग पैराग्राफ में आप चाहें तो कोई और भी कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल लोग कर देते हैं। तो ये होता है कि जैसे ही आप एंटर करते हैं तो वो उस वाले स्टाइल से निकल आता है, और जो स्टाइल आपने फॉलोइंग किया होता है उसमें चला जाता है। लेकिन ये आप सिर्फ हेडिंग के लिए करते हैं, नॉर्मल, ताकि हेडिंग्स पे जैसे ही लिखें आप एंटर करें तो ये नॉर्मल टाइपिंग शुरू हो जाए, दोबारा हेडिंग की फॉन्ट ना हो। तो इसलिए अगर आप इसको ना भी करें, जैसा है वैसे ही रहने दें, ये चौथा चौथा वाला। लेकिन ये तीन जो हैं आपको इस तरह करने हैं कि एक में आपने नाम रखना है, दूसरे में आपने लिंक पैराग्राफ एंड कैरेक्टर करना है, और तीसरे में आपने नो स्टाइल करना है। ये तीन चीजें आपने इसी तरह रखनी है, और उसके बाद आपने क्या करना है कि अपना फॉन्ट या पैराग्राफ की सेटिंग बराबर कर लें यहाँ पर, जिस तरह की आपने सेटिंग करनी है, और ओके कर दें। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, फॉन्ट में आया और यहाँ पर मैंने कहा जमील नूरी नस्तालिक, जमील नूरी नस्तालिक, और मैंने कहा कि ये फर्ज करने के 16 फॉन्ट है। ठीक है, ये ऊपर वाला भी अगर बेहतर है कि आप इंग्लिश का भी उसके साथ करें, नहीं करना चाहें तो इसी को ऊपर भी कर दें, दोनों में आप कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि उर्दू ही लिखनी है आपने, इंग्लिश नहीं लिखनी, लेकिन अगर आप कहते हैं कि इसी स्टाइल के दौरान अगर आपको इंग्लिश लिखनी पड़ जाए तो ऊपर वाले को इंग्लिश करके रख सकते हैं आप। ठीक है, ये बोल्ड है, बोल्ड के बजाय रेगुलर करना चाहें तो रेगुलर कर दें। और अमूमन इंग्लिश का जो फॉन्ट होता है वो दो या तीन, दो या चार फॉन्ट नीचे होता है, तो इसको हम 12 रखेंगे। ये इंग्लिश वाला जो है, ऐसा होता है कि कभी कभी आप एक पैराग्राफ लिखते हैं उसमें कुछ इंग्लिश भी आपको लिखना पड़ता है, तो आपको उसके लिए फिर कुछ बदलने की जरूरत नहीं होती, बस अगर आपने ऊपर वाला इंग्लिश रखा हुआ है तो जब आप इंग्लिश पे करेंगे तो वो खुद ब खुद इंग्लिश को उसी तरह करेगा, आपको इसके लिए अलग जो है ना वो नहीं करनी पड़ेगी, स्टाइल शीट नहीं बनाना पड़ेगा। तो आप अरबी के साथ भी इंग्लिश सेट कर सकते हैं, उर्दू के साथ भी इंग्लिश सेट कर सकते हैं, ये एक इजाफी चीज आपको वहां मिल जाएगी। अब आपने इसको ओके किया है। अब आप फर्ज कर लें कि इसको आप करते हैं उर्दू, उर्दू टेक्स्ट। आप इनकी शॉर्टकट कीज भी बना दिया करें ताकि फिर आपको हर दफा इसको ढूंढना ना पड़े। मैंने ओके किया था कि नहीं किया था, पता नहीं ओके किया था क्या। ये रहा उर्दू टेक्स्ट, यहाँ पर है, सॉरी, ये उर्दू टेक्स्ट। ठीक है, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये पूरे पे अप्लाई होगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे सिर्फ करेंगे तो ये देखें, ये सिर्फ इस पे अप्लाई हो गया, तो बाकी टेक्स्ट को कुछ नहीं कर रहा। तो अगर आपने चाहे अरबी के लिए करना है, चाहे किसी और लैंग्वेज के लिए करना है, चाहे उर्दू के लिए करना है, सेम स्टाइल से आप बना सकते हैं। आपका सवाल क्लियर हो गया? यही चीज आप अरबी के लिए करें, यही चीज आप उर्दू के लिए करें, तो सर इस ये तरह तीन आप ऑप्शन बनाने पड़ेंगे हमें, एक उर्दू का अलग, इंग्लिश का अलग और अरबी का अलग। इंग्लिश के लिए तो अमूमन जो है ना, इंग्लिश का अरबी के साथ भी ऑप्शन होता है और उर्दू के साथ भी ऑप्शन होता है, तो इंग्लिश के तो आप उनके साथ भी रख सकते हैं, और आप इंग्लिश के लिए अलग भी बना सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप अपने डॉक्यूमेंट में जो डिफरेंट स्टाइल की चीजें हैं ना, जितने आप स्टाइल शीट्स बनाएंगे उतना बेहतर है, ताकि कल को आपको जब पूरी डॉक्यूमेंट में उस नौइयत की चीज बदलनी हो एक साथ, तो आप सिर्फ एक स्टाइल शीट को चेंज करेंगे और आपके वो तमाम के तमाम जगहों पर खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। मसलन आपने
उर्दू के मतन का जो स्टाइल है वो आपने रखा हुआ है जमील नूरी नस्तालिक, लेकिन आपके को किसी ने जो है ना कोई और फॉन्ट दे दिया है कि आपने उर्दू इस स्टाइल में लिखनी है मतन में, हेडिंग में इस तरह लिखनी है, मतन में इस तरह लिखनी है। तो अब आपने फर्ज कर लें कि डॉक्यूमेंट बनाई थी जमील नूरी नस्तालिक में और वो थी 500 पेजेस की। तो अब मतन को अगर आपने सेट नहीं किया हो, या हेडिंग को आपने सेट नहीं किया हो, या इक्तिबास को आपने सेट नहीं किया हो, तो फिर क्या होगा? फिर आपको वो सारी चीजें दोबारा से करनी पड़ेंगी, सेट करनी पड़ेंगी। तो अगर आपने जितने स्टाइल आपने अप्लाई किए होंगे, इसलिए आयत के लिए अलग स्टाइल रखें, हदीस के लिए अलग फॉन्ट रखें। अगर फॉन्ट सेम भी रखना हो, अगर फर्ज कर लें आयत और हदीस का फॉन्ट आपने सेम भी रखना है, तब भी हदीस के लिए अलग स्टाइल बनाए, आयत के लिए अलग स्टाइल बनाए। ठीक है। कोई और नौयत की कोई आपने टेक्स्ट लिखना है, उसके लिए अलग स्टाइल बनाए, इक्तिबास के लिए अलग स्टाइल बनाए। उससे क्या फायदा होगा? फिर उस नौइयत की जितनी चीजें हैं, जितना भी मटेरियल आपके डॉक्यूमेंट में मौजूद है, वो एक स्टाइल शीट के चेंज करने से आप उसके फॉन्ट को, उसके फॉन्ट साइज को, उसके पैराग्राफ की सेटिंग को, उसके मार्जिन को, उसके स्पेसेस को, आप सिर्फ एक स्टाइल शीट की सेटिंग से सारा कुछ पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर चेंज कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना? मसलन उर्दू के इक्तबासात हैं, आप फर्ज कर लें 1000 पेजेस का आपका डॉक्यूमेंट है, और इसके अंदर जहां जहां उर्दू के इक्तबासात इस्तेमाल हुए हैं, आपके मुमतहिन ने आपको बोला कि भाई आपने इसका फॉन्ट बहुत बड़ा रखा है, आप इक्तबास का फॉन्ट साइज 14 कर दें। अब आपने कहा ओहो, अब ये पूरे 1000 पेजेस में मुझे इक्तबासात चेंज करने पड़ेंगे। लेकिन अगर इक्तबास आपने उर्दू, या इक्तबास आपने उर्दू स्टाइल पहले से बनाया था, तो आपको सिर्फ स्टाइल में जाना है, आपने वहां पे सिर्फ फॉन्ट का साइज चेंज करना है, और ओके करेंगे तो जितने इक्तबासात डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद हैं, फर्ज कर लें 150 हैं, 200 हैं, 400 हैं, वो सब के सब इक्तबासात क्या है, वो एक फॉन्ट चेंज करने से खुद ब खुद उनके फॉन्ट चेंज हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी सहूलत है ना, स्टाइल शीट बहुत बड़ी सहूलत है। आपको आपको एक ही दफा फिर चेंज करना पड़ता है, आपको बार बार पूरे डॉक्यूमेंट में जाके चेंजेस नहीं करनी पड़ती। अगर आयात हैं पूरे डॉक्यूमेंट के, सारी आयात का स्टाइल नहीं चेंज करना पड़ता, एक एक करके एक एक के पास जा रहे हैं, एक एक का चेंज कर रहे हैं, और आप फॉन्ट बदल रहे हैं, साइज बदल रहे हैं। आपने एक स्टाइल शीट बनाया हुआ है, उसी स्टाइल शीट को सब पे अप्लाई कर दें। अप्लाई से मुराद है आपने पहले से एक स्टाइल शीट बनाया होगा, अब चेंजेस आपको आसान है, अब उसमें सिर्फ आपने उसका फॉन्ट साइज, मार्जिन, स्पेसेस ये चेंज करना है। अब्दुल्ला पानी लियो। ठीक है, यहाँ तक बात आप लोगों के समझ में आ गई? जी सर, समझ आ गई। और कोई? आप लोग जरा क्विक रिस्पांस दिया करें। जी सर, बस अब चैट बॉक्स में भी वो लिख रहे हैं कि समझ आ गई है। तो अगर इसके इर्द गिर्द कोई चीज़ ऐसी हो सर जो रह गई है, तो आज की क्लास माइक्रोसॉफ्ट में। वर्ड में देखें, शकील भाई बहुत शुक्रिया। जी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखें, एक तो आपको ये होम टैब है ना, ये आपको पूरा सीखना चाहिए। इसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है ना, ये कलरिंग और हाईलाइटिंग, और ये फॉन्ट साइज, और नंबरिंग वगैरह, और पैराग्राफ का ये लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाइड, ठीक है। और इसी तरह कॉपी, पेस्ट, कट, इस तरह की चीजें आपको आनी चाहिए। ये नॉर्मल वर्ड है, ये मेरी क्लास है, मेरे उस पे पेज पे भी हैं, उसमें भी आपको वो मैंने डिटेल के साथ वो क्लास रिकॉर्डेड है खान टेक ऑनलाइन के ऊपर। ठीक है ना, मैं उसका वो लिंक यहाँ भेज दूंगा आपको। जी आपको सर, उसकी लिंक जो भेज दीजिए ताकि हम उनको भी आसानी से हाँ, देख। इब्तदाई क्लासें आपको वहाँ मिल जाएंगी। ठीक है। और बाकी ये कि जो ज़रूरी चीज़ें थी इसके अंदर, कि आपको फहरिस्त उन्वानात बताने बनानी आती हो, आपको बुक मार्किंग आती हो और उसकी लिस्ट बनानी आती हो, आपको स्टाइल शीट बनाने आते हो, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। एक मकाला उसके लिए ये बड़ी
जरूरी चीज है। इसी तरह एक चीज और भी है स्टाइल शीट में, कि आपके जो फुट नोट हैं उनकी सेटिंग कैसे करेंगे, ठीक है। फुट नोट या एंड नोट के लिए, ये मैंने शुरू में आप लोगों को बताया भी था। ये इसकी लाइन के चेंज करना भी बताया था, लेकिन फुट नोट के अगर आपने टेक्स्ट, फुट नोट का टेक्स्ट आपने जो है वो उसकी सेटिंग करनी है, या फुट नोट के टेक्स्ट के लिए अलग स्टाइल करना है, तो आप वो स्टाइल शीट बना सकते हैं। उसके लिए आप यहां से इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने इसका ये देखें, एंड नोट टेक्स्ट और फुट नोट टेक्स्ट। फुट नोट टेक्स्ट, यहाँ पे आप फुट नोट टेक्स्ट का साइज, फॉन्ट वगैरह आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अब देखें फॉन्ट आपके अमूमन जो है वो, अगर आपके सिर्फ उर्दू और इंग्लिश है तो आप उर्दू ये नीचे वाले में सेट कर दें, इंग्लिश ऊपर वाले में सेट कर दें, और उनके साइजेस वगैरह। लेकिन अगर आपको अरबी स्टाइल में भी फुट नोट लिखना है और उर्दू में भी लिखने हैं और इंग्लिश में, तो फिर आप यूं कर दें कि इस एक उर्दू की सेटिंग और इंग्लिश की तो कर लें, और अरबी के लिए एक अलग यहाँ से नया वो बना लें, और उसी तरह स्टाइल शीट बना दें उसका जो साइज और वगैरह जिस तरह है। और फिर जो है जब आपको, जब भी ज़रूरत हो तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका वो ऑटोमेटिकली उस फुट नोट के स्टाइल के मुताबिक हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। बाकी ये है कि इसमें बाकी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएंगी। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें थी जो आपको बताना, मकाला लिखने के लिए बहुत ज़रूरी थी, ये मैंने आपको बता दी। आज तो मेरा इरादा ये था कि आपको मैं कुछ उसके हवाले से भी बताऊं, लेकिन अब पता नहीं क्लास का टाइम आप लोगों के पास कितना है। आप लोग, सर अभी अभी टाइम है। अच्छा टाइम सर, है मैं इसमें? है टाइम तो आधा घंटा है। मैं ये सोच रहा था कि ये जो एआई या इसके साथ जो दीगर चीज़ें हैं, इनको हम एक ही नशिस्त में अगर रख के या दो में रख के, या अगर अभी आप मुनासिब समझते हैं तो बेशक एक उसमें अभी कर ले, बाकी अगली नशिस्त में फिर हम कर लेंगे। सही। जी जी। क्योंकि आज नेट के मसाइल ज़्यादा है तो तादाद भी इसी वजह से कम है। चले फिर एक काम करते हैं जी कि वो बुक मार्किंग के हवाले से कुछ इशू थे लोगों को, जी जी जी। बुक मार्क के हवाले से, जी सर। वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जी जी ठीक है, बस वो आप बता दीजिए, यहाँ रिकॉर्ड हो। देखें, बुक मार्क में आपको क्या करना होता है कि एक नाम देना होता है अपने मार्क को। अब ये नाम आप एक जैसे सिमिलर नेम भी दे सकते हैं, अगर आपको एक जैसे बहुत सारे बुक मार्क्स करने हैं, और अगर आपके बुक मार्क्स मुख्तलिफ हैं तो आप उसको मुख्तलिफ नाम भी दे सकते हैं। असल बुक मार्क का मकसद ये है कि आपके डॉक्यूमेंट में जो भी आपके ज़रूरी ऐसी जगह हैं कि जिनको आप, जिन तक रसाई आप बुक मार्क के जरिए करें। जब भी आप, जैसे आप अब किताब पढ़ते हैं और उसमें एक निशान लगा देते हैं ना, तो असल मकसद तो इसका ये है, लेकिन इसके और बहुत सारे मकासद बंदा इससे ले सकता है। तो हमने ये जो फेहरिस्त बनाने का तरीका बुक मार्किंग का, ये भी इसी में से निकाला है कि हम इस तरीके से भी बुक मार्क के जरिए, क्योंकि आयात की जो फेहरिस्त बनाई जाती है उसके अंदर एक टेबल बना के, और उसमें आपको आयात अलग लिखनी होती हैं, फिर उसके सामने हवाला लिखना होता है, फिर उसके सामने पेज नंबर लिखना होता है, और नंबरिंग देनी होती है। तो ये आपके टेबल ऑफ अथॉरिटी आपको सिर्फ आयत लिख के दे देगा और साथ में पेज नंबर सामने डाल देगा, लेकिन ये जो हवाले हैं और ये चीज़ें आप उसके अंदर नहीं डाल सकते। तो आपको फिर ये एक तरीका ये है कि आप उसको एक टेबल बना दें, उसके सामने पेज नंबर लिखें, लेकिन वो बहुत मुश्किल होगी आपको। उसके लिए आपको उसको बहुत आगे पीछे खींचातानी करनी पड़ेगी उसके साथ। तो बजाय ये कि आप उसको टेबल ऑफ अथॉरिटी के तरीके से बनाएं, अगर आपको हवाला जात नहीं देना है, सिर्फ आयत और पेज नंबर है, तो आप फिर टेबल ऑफ अथॉरिटी के जरिए बनाएं। लेकिन अगर आपने आयत के सामने उसका हवाला भी लिखना है या आपने और डिटेल्स भी कुछ देनी है, तो फिर आप उसके लिए फिर क्या करें कि आप उसके लिए बुक मार्क का तरीका यूज करें।
बुकमार्क का तरीका ये है कि आपने फर्ज कर लें कि आयात हैं, तो आयत के लिए आपने क्या किया कि बुकमार्क का नाम के शुरू में आयत लिखी और फिर उसके बाद 1 2 3 कर दिया। इसी तरह हदीस का अगर आपने फहरिस्त बनानी है बुकमार्क के तरीके से, तो आपने हदीस लिख दिया, साथ में 1 2 3 कर दिया। या जैसे आपको बेहतर लगे, आलाम के लिए भी आप लिस्ट बना सकते हैं, लेकिन ये बाकी काम आप टेबल ऑफ अथॉरिटी से लें, लेकिन आयात के लिए आपको इसमें इस तरीके से बनाना पड़ेगा। आप फर्ज कर लें कि हम आयात के लिए बना रहे हैं, आल्ट कंट्रोल शिफ्ट F5 की से आप जो है कंट्रोल शिफ्ट F5 की से आप बुकमार्क का ये निशान सामने ला सकते हैं। ठीक है। और आप इंसर्ट इंसर्ट पे क्लिक करके यहां से भी बुकमार्क के ऊपर क्लिक करके भी ये निशान ला सकते हैं। अब फर्ज कर लें कि जिसको भी आपने बुक मार्क करना है और आपको जितना उसका हिस्सा चाहिए, अगर ये पूरा पैराग्राफ चाहिए तो आप पूरा पैराग्राफ को सेलेक्ट करके उसको बुक मार्क कर लें। फिर जहां भी आप बुक मार्क पे इसको वो करेंगे तो आप यहां तक इस पूरे उसको भी सेलेक्ट करके कर सकते हैं। और आप चाहें तो इसको कहीं कॉपी भी कर सकते हैं, इसका रेफरेंस भी दे सकते हैं, लिंक भी बना सकते हैं, जो भी करना चाहें इसके साथ। तो फर्ज कर लें कि ये हमने इन पैराग्राफ की बुक मार्किंग करनी है। ठीक है। बस ये जरूरी पैराग्राफ है, फर्ज कर लें कि किसी मौजू पर मैंने अपने डॉक्यूमेंट में से जरूरी पैराग्राफ की एक लिस्ट बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, इनको बुक मार्क करूंगा। बुक मार्क करने के लिए ये आप आयात के लिए भी कर सकते हैं, हदीस किसी के लिए भी कर सकते हैं। मैं बुक इंसर्ट पे मैंने क्लिक करके बुक मार्क पे आया, और जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है उसको मैंने रख दिया पैरा। फर्ज कर ले मैंने इसका नाम रख दिया पैरा 01। आपने इसके दरमियान में स्पेस नहीं देना, डैश नहीं देना। अगर बहुत ज्यादा देना है तो अंडरस्कोर जो है ये निशान दे सकते हैं, लेकिन बाकी स्पेस और डैश और कुछ नहीं दे सकते। तो कोशिश करें कि आप बस इसी तरह मुख्तसर नाम रखें इसका, पैरा 01। ये पैराग्राफ 01 हो गया। फिर फर्ज कर लें कि मैंने ये वाला पैराग्राफ सेलेक्ट करना है, इसका बुक मार्क बनाना है। तो फिर मैं इंसर्ट पे गया, बुक मार्क पे गया, और यहां से मैंने ये जो पैरा 01 है, इसी को अगर नाम को मैं चेंज करके 2 करके ऐड कर दूं तो ये पैरा 2 ऐड हो जाएगा। ये देखें बुकमार्क पे अब पैरा 2 भी ऐड हो गया। नाम थोड़ा सा चेंज करेंगे तो फिर वो उसी नाम पे चेंज नहीं होगा, अगर आप उसी नाम पे करेंगे तो फिर वो पिछला वाला गायब हो जाएगा उसमें से। ये तीसरा पैरा है। ठीक है, तीसरा पैरा यहां पर मैं आया और इस नाम में मैंने चेंज किया 3, और ये तीसरा पैरा हो गया। ठीक है, मैं 3 4 पैरे कम से कम कर लेता हूँ ताकि आप उसको कर सकें। ये 4 कर दिया मैंने, ऐड कर दिया। यही चीज आप कंट्रोल शिफ्ट F5 से ला सकते हैं, ये बॉक्स जो है। अब मैंने क्या किया कि मैं डॉक्यूमेंट के आखिर में गया और मैंने एक टेबल बनाया, टेबल यहाँ से लिया और एक टेबल मैंने बनाया 3 खानों वाला, जिसमें एक खाना मैंने उस टेक्स्ट के लिए रख दिया, एक नंबरिंग के लिए रख दिया, और एक पेज नंबर के लिए रख दिया। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे फर्ज कर लें कि पहला बुक मार्क है, उसका टेक्स्ट यहाँ डालना है और यहाँ पर मैंने उसका पेज डालना है। तो मैं क्या करूंगा, अब आऊंगा इंसर्ट पे, और अब मैं बुक मार्क पे नहीं आऊंगा बल्कि क्या आऊंगा, क्रॉस रेफरेंस पे आऊंगा। क्रॉस रेफरेंस पे आने के बाद मैं इसको बताऊंगा कि बुक मार्क के साथ मेरा मामला है, रेफरेंस टाइप मेरा क्या है, बुक मार्क है। और मुझे चाहिए क्या, बुक मार्क टेक्स्ट चाहिए। और किस बुक मार्क का चाहिए, पैरा नंबर 1 का। इंसर्ट, तो क्या हुआ, इसने पैरा नंबर 1 का टेक्स्ट यहाँ एंटर कर दिया। सही है। अब मैंने यहाँ इस खाने में क्लिक किया और मैंने कहा कि इसका पेज नंबर भी डाल दो। इंसर्ट,
तो इसने इसका पेज नंबर डाल दिया। अब मैं नेक्स्ट पे चला गया और यहां पे मैंने कहा पैरा टू। पैरा टू का क्या चाहिए मुझे? फर्स्ट कर ले, मुझे टेक्स्ट चाहिए। ठीक है, मैंने उसका बुकमार्क टेक्स्ट और इंसर्ट। ठीक है, और यहां पर फिर मैं आया और मैंने कहा बुकमार्क पेज और पेज नंबर और इंसर्ट। इसी तरह जितने भी आपने बनाए हुए हैं उन सबको एक एक करके आप यहां डाल सकते हैं इसको। सही है। अब पैरा नंबर 3 का मैं टेक्स्ट डालना है, इंसर्ट किया, पैरा नंबर 3 का टेक्स्ट आ गया। और उसका पेज नंबर क्या है? नंबर यहां से इसको बोला पेज नंबर, और इसने पेज नंबर इंसर्ट कर दिया। फिर मैं आया इससे अगले खाने पे, अगले टेबल पे पैरा नंबर 4, इसका मुझे टेक्स्ट चाहिए, मैंने इंसर्ट टेक्स्ट कर दिया। और यहाँ पे उसका मुझे पेज चाहिए, तो मैंने यहाँ पेज सेलेक्ट किया और फिर मैंने इंसर्ट कर दिया। सॉरी, ये मैं वहां पे नहीं गया था, तो इसलिए इसने यहीं पे इंसर्ट कर दिया इसको। यहाँ पे जाना चाहिए, पेज नंबर सर्ट। ठीक है, तो ये देखें, सिंपल। नंबरिंग तो आप यहाँ 1 2 3 के जरिए खुद एंटर कर सकते हैं, या फिर वो नंबरिंग के जरिए आप सेलेक्ट करके नंबरिंग एंटर कर दें। ठीक है ना, मसलन अब मैंने इन चारों को सेलेक्ट किया, इस खानों को, और यहाँ से नंबरिंग पे क्लिक कर दिया, तो उसने क्या किया, 1 2 3 डाल दिया इसमें। तो आपको समझ लग गई इसकी जो। अब इसमें बुक मार्क में किसी को कोई कंफ्यूजन रह गई है? अच्छा, ये क्या है, मुझे काम करते हुए इस तरह मुश्किल होता है कि जिस तरह आपकी क्लास स्टार्ट होती है, तो जिस तरह आप एमएस वर्ड में पॉइंटिंग वगैरह की हेल्प लेते हैं, उस तरह मुश्किल होती है। अगर मैं एमएस वर्ड को वैसे ही ऑन करूँ तो नहीं हो पा रहा। ये टेबल ऑफ अथॉरिटी और बुक मार्क में इजी क्या है? इजी तो दोनों ही है, अगर देखा जाए, अगर आपको आता हो तो इजी है। असल मसला ये कि आपकी ज़रूरत किस चीज़ से पूरी हो रही है। ज़्यादातर चीज़ें आप टेबल ऑफ अथॉरिटी से करें, मसलन आलाम है, आलाम तो आपको, और अमाकिन तो लाजमन टेबल ऑफ अथॉरिटी से करना चाहिए। उसकी वजह ये कि अगर आप टेबल ऑफ अथॉरिटी में मार्क ऑल करते हैं तो ये ऑप्शन आप बुक मार्क के जरिए नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो आलाम और अमाकिन आपको लाजमन टेबल ऑफ अथॉरिटी से ही करने हैं। लेकिन जिसमें आपको सिर्फ एक पेज नंबर का रेफरेंस होता है, आप वो बुकमार्क से भी कर सकते हैं और टेबल ऑफ अथॉरिटी से भी कर सकते हैं। लेकिन आयात ऐसा है कि यूनिवर्सिटीज वाले उसमें हवाला भी मांगते हैं, तो वो टेबल की सूरत में आपको हवाला लिखने के लिए एक अलग खाना चाहिए होता है। तो बुक मार्क में आपको या तो वो आइटम होगा या उसका पेज नंबर होगा, बाकी चीज कोई नहीं होती, कोई टेबल होता नहीं है। तो आपको मजबूरन फिर जो है ना, उसके लिए बुक मार्क का तरीका इस्तेमाल करना होता है। अदरवाइज हदीस, अमाकिन, आलाम आपके टेबल ऑफ अथॉरिटी के जरिए हो जाते हैं। ठीक है, मुबश्शिर साहब, आपके सवाल का जवाब दे दिया गया है, उम्मीद है समझ आ गया होगा। और इनका सवाल मुझे समझ नहीं आया कि ये इनको वर्ड में कोई मुश्किल पेश आ रही है सैयदा साहिबा को। अ, क्या मुश्किल पेश आ रही है वो मुझे समझ में नहीं आया। ये एक सर, कमर अब्बास साहब कह रहे हैं कि बुकमार्क को अपडेट करने का तरीका क्या है। हाँ, बुक मार्क को अपडेट करने का तरीका है, राइट क्लिक करें इस पे और अपडेट कर दें।
ठीक है, लेकिन अपडेट करने के बाद अगर आपने इसके स्टाइल शीट में चेंजेस करने के बजाय मैनुअल किए हो, तो वो अपने स्टाइल शीट के हिसाब से हो जाएगा। तो उसको फिर आपको दोबारा से मैनुअल उसका साइज वगैरह या उसके डायरेक्शन आपको दोबारा से सेट करनी होंगे, लेकिन कम से कम ये होगा कि आपने जितनी मार्किंग की हुई है वो सारी मार्किंग आ जाएगी। मसलन फर्ज कर लें पहले आपने 10 मार्क किए हुए थे, फिर आपने 100 मार्क किए, तो वो जो 100 एंट्रियां आपने मार्क की हैं वो भी आ जाएंगी अपडेट करने पर। जी सर, ठीक है। अच्छा, अब आप हाजिरी इसी तरह लिंक। इसी तरह इसी तरह माजरत के साथ शकील भाई आपकी जी बात जी। काटी। ये ये आप इसको सेलेक्ट करें अगर इन पेज नंबर्स को या इन एंट्रीज को। इन एंट्री की तो ज्यादा जरूरत नहीं होती, लेकिन पेज नंबर की इसमें ज्यादा जरूरत होती है। अगर इन पेज नंबर को आप इंटर करके और राइट क्लिक करके अपडेट फील्ड करें, लेकिन इस तरह एक एंट्री पे आता है, एक से ज्यादा एंट्री पे यहाँ अपडेट लिखा हुआ नहीं आता, तो आप उसके लिए F9 की प्रेस करें। F9 की प्रेस करेंगे तो आपकी वो यहाँ पे पेज नंबर अपडेट हो जाएंगे। अब इसका मैं बताता हूँ कि कैसे। अब मैं पहले इसके ऊपर जाता हूँ, ये 8वें पेज पे है, ठीक है। इस पे जाने के लिए कंट्रोल के साथ आप क्लिक करेंगे तो आप उस पे पहुंच जाएंगे। ये पैरा है, ये पेज नंबर 8 पे है। मैं इसको ले जाता हूँ 9 के ऊपर, ठीक है। बल्कि 9 के बजाय मैं इसको 10 पे ले जाता हूँ। सही है। अब जरा मैं आता हूँ यहाँ पर। अब ये 8 वाला 9 पे चला गया, तो ये 9 वाला यकीनन कहीं और चला गया होगा और 10 वाला कहीं और चला गया होगा। अब देखें, इन सबको सेलेक्ट करके मैंने F9 दबाया। क्या हुआ? F9 दबाने के बाद जो 8 था वो 10 हो गया, जो 9 था वो 11 हो गया, और जो 11 था वो जो 10 था वो 12 हो गया। ये अब समझ में आ गई कि आपको इसके पेज का अगर आपने अपडेट करने हो तो कैसे करेंगे। सेलेक्ट करके F9 करें। अपडेट फील्ड आप सिर्फ एक एंट्री के लिए कर सकते हैं, अपडेट फील्ड। आई बात समझ में? इसी तरह आपने फहरिस्त उन्वानात जो आपने शुरू में किए होते हैं उनको भी अगर अपडेट करना हो, मसलन आपने कुछ हेडिंग्स ऐड किए थे, आपने कुछ काम किया, मजीद पेज नंबरिंग भी आपकी चेंज हो गई है, तो आपने इस पर राइट क्लिक करना है। इसमें दो तरह के अपडेट आते हैं। अगर आपने ज्यादा चेंजेस किए हैं तो ये डायरेक्ट क्या करेगा, ये डायरेक्ट अपडेट कर देगा पूरी लिस्ट को। सही है। लेकिन अगर आपने इसमें कोई चेंज नहीं किया है, चेंज से मुराद है आपकी हेडिंग्स में कोई चेंज नहीं आया लेकिन पेज नंबर में चेंज आया, तो फिर ये आपके सामने दो ऑप्शन लेके आता है। अपडेट पेज नंबर्स ओनली, अपडेट एंटायर टेबल। तो अगर आप पेज नंबर ओनली पे करेंगे तो आपके सिर्फ पेज नंबर यहाँ अपडेट हो जाएंगे। कभी कभी होता है कि आप पूरे टेबल को अपडेट नहीं करना चाहते, आपने कुछ चेंजेस किए लेकिन आप कहते हैं कि ये टेबल में ना आए, सिर्फ जो है बस उसके पेज नंबर चेंज हो जाए, तो फिर आप सिर्फ पेज नंबर ऑनली कर दें। ठीक है। आपको डर होता है कि ऐसा ना हो कि अब ये पूरा दोबारा से एडजस्ट करना पड़ेगा, तो आप कहें सिर्फ पेज नंबर बस चेंज कर दें, जो जो मैंने चेंजेस किए हैं पेज नंबर चेंज हुए हैं तो पेज नंबर चेंज कर दें। तो आप ओके करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। तो ये राइट क्लिक के जरिए अपडेट फील्ड के जरिए आप कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको फेरिस्ट को अपडेट करना, बुकमार्क को अपडेट करना और टेबल ऑफ अथॉरिटीज को अपडेट करना भी साथ में बता दिया गया आज। ठीक है। आप कोई मजीद कोई कंफ्यूजन? अच्छा, एक और बात ये कि आप जो है ना कोशिश करें कि आपकी जो स्टाइल शीट है ना हेडिंग वाले, इन्हीं को अपने हेडिंग्स के लिए यूज करें, क्योंकि ये जब आप इसकी वो फहरिस्त उन्वानात बनाते हैं ना, फहरिस्त उन्वानात बनाने के लिए ये हेडिंग 1 2 3 को ही यहाँ से उठाता है। अगर आपने अपने कोई स्टाइल शीट बनाए तो उनको नहीं उठाता, उनको फिर आपको कस्टम में जाके बताना होगा कि इनको भी उठाओ। तो इसलिए आप इसी हेडिंग 1 2 3 के अंदर ही अपने हेडिंग्स को रखें, ताकि जब आप उसकी टेबल बनाएं तो वो टेबल उसी में से उठा ले। ये 1 2 3 को अमूमन उठाता है, 4 को भी नहीं उठाता। अगर आपने उसकी झेली उन्वानात को भी उठाना है तो आपको फिर कस्टम में जाके आपको वो लेवल बताने होते हैं कि 3 लेवल तक करो या 4 लेवल तक करो या आगे कितने लेवल तक करना है। तो आप अपने हेडिंग 1 में बाप की सेटिंग रखें, हेडिंग 2 में फसल की सेटिंग रखें, हेडिंग 3 में मेन हेडिंग रखें, हेडिंग 4 में आप उसकी झेली हेडिंग्स रखें, 5 में, 6 में,
7 में इसी तरह। तो इस तरतीब से जब आप अपने हेडिंग्स को रखेंगे तो आपको आपको सिर्फ वहां पे कस्टम में जाके सिर्फ लेवल बताना होगा कि इतने लेवल तक की हेडिंग की फेरिस्त बना दो। अगर आपने फर्ज कर लो 6 हेडिंग तक की लेवल की सारी फेरिस्त बनानी है, यानी झैली उन्वानात की भी फेरिस्त बनानी है, तो आप फिर उतने लेवल तक कह देंगे उसको। वो आपने यहाँ पे आके टेबल ऑफ कंटेंट्स में आके और यहाँ पर कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स में आके यहाँ आपको बताना होता है कि कितने लेवल। ये अभी इस वक्त 3 लेवल है, हेडिंग 1 2 3 तक करेगा। अगर मैं इसको 4 कर दूं तो ये 4 हेडिंग को भी शामिल शामिल करेगा। अगर इसको 6 तक ले जाऊं तो ये 6 हेडिंग तक की सारी चीजें शामिल कर देगा झैली उन्वानात। समझ रहे हैं? तो ये आपने रेफरेंसेस में आके, टेबल ऑफ कंटेंट्स में आके, कस्टम टेबल में आके आप अपनी सेटिंग खुद भी कर सकते हैं। आप इसमें मजीद भी कुछ चीजें तलाश कर सकते हैं, यानी इसके मॉडिफाई में जाके। और इसमें ये टीओसी कहलाता है, टेबल ऑफ कंटेंट 1 2 3। ये पहली पहली टेबल ऑफ कंटेंट की सेटिंग है, ये दूसरे की, ये तीसरे की। इसकी फॉन्ट सेटिंग सारी कुछ पैराग्राफ सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं कि पहला आपकी पहली हेडिंग कैसी आए, दूसरी कैसी आए, तीसरी कैसी आए, चौथी कैसी आए, उसकी सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। तो ये एडवांस ऑप्शन था इसके अंदर। ठीक है, आज आपको ये वर्ड की इंतहाई कीमती चीजें पता चल गई। अब तक जो आपने पढ़ा है उसमें आपको फहरिस्त उन्वानात बनाना आ गया, आपको बुक मार्किंग के जरिए। बुक मार्किंग के लिए फिर मैं आपको मैक्रो किसी वक्त जो है ना, आखिर में जब ये सारे क्लासेस खत्म हो जाएंगे, मुझे याद दिला, मैं आपको मैक्रो का एक तरीका बताऊंगा और आपको वो मैक्रो में दे भी दूंगा। बनी हुई मैक्रो है। मैक्रो इसको कहते हैं जो एक ऑटोमेटिक तरीके से आपने अपने काम को जो आप बहुत सारे काम करते हैं और आप उसको वर्ड को एक दफा समझा दें कि जब मैं कहूँ कि ये करो तो ये सारे काम तरतीब से कर देना, तो मैक्रो उसको बोलते हैं। तो उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। तो आप तो प्रोग्रामिंग अगर नहीं भी करना चाहें तो आपको सिर्फ मैं उसका वो बना बनाया प्रोग्राम दे दूंगा और आपने उसको सिर्फ अपने वर्ड की फाइल में डालना है। और आप ये जो बुकमार्क बनाना है आयात की, और बुकमार्क की टेबल बनाना है, आप बड़े से बड़ी फाइल का आप ऑटोमेटिक तरीके से बना सकते हैं। मसलन आपने आयात को हाईलाइट किया येलो रंग में, सारी आयात को आपने हाईलाइट कर दिया। वर्ड को आपने समझाया हुआ है कि जितनी येलो हाईलाइट वाली टेक्स्ट है उनका बुकमार्क बना दो, बुकमार्क का नाम ये है रखो और 1 2 3 कर दो। तो फर्ज कर लें 100 बुकमार्क है, तो ये आपको 100 बुकमार्क जो है आप बैठे बैठाए आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मिनट 2 मिनट 3 मिनट के अंदर आपको वो बना के दे देगा। तो आप सोचें कि अगर 200 बुकमार्क जो इसको आप घंटे लग रहे होंगे उसको, और वर्ड में आपने एक दफा हाईलाइट किया हुआ है, आपको बार बार कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसने आपको बना दिया है। फिर उससे बड़ी बात कि आपने एक और मैक्रो के जरिए उसको बोला कि इस तरह करो कि एक टेबल बना दो और टेबल में एक तरफ ये जो आयात वाली बुकमार्क्स हैं इनको एंटर कर दो और सामने वाले खाने में उसके पेज नंबर एंटर कर दो। तो वो आपको टेबल बना देगा और वो जितनी आयात हैं उनको एंटर कर देगा और दूसरे खाने में आपको उसके पेज नंबर एंटर कर देगा और वो आप अपडेट भी कर सकेंगे। तो ये दो मैक्रोज मैं आपको दूंगा और ये वो चीज़ है जो आपको किसी कोई भी आपको नहीं सिखाएगा। तो ये चीज़ें हैं, ये बहुत कीमती चीज़ है और ये उन लोगों के लिए तो बहुत काम की हैं जो डेली इस बिजनेस में हैं और लोगों को काम करके देते हैं। तो ये चीज़ आपको जी। बहुत कीमती चीज़ है ये। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। यकीनन ये जो आप फरमा रहे हैं या ये जो चीज़ें आपने बताई ना, तो वो जो कहते हैं कि जो भी अहबाब इन चीज़ों के साथ वाबस्ता है, तो हकीकी मानों में उन्हीं को पता होगा कि ये जी चीज़ें आपने कितनी ही मेहनत से और कितना कुछ इस पे सर्व करके आपने सीखी है, और माशाल्लाह आप इन अहबाब को बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं, जी सिखा बिल्कुल। रहे हैं। तो अब तो ये सारा का सारा इन्हीं और हमारे ऊपर है कि हम कितना इससे फ़ायदा उठाते हैं। कद्र ज़र ज़रगर इंशाल्लाह शनासत वो इंशाल्लाह। जो कहते हैं। तो जी जी। इंशाल्लाह यकीनी तौर पर हम इसको सीखना चाहेंगे और इसको इसी तरह करना चाहेंगे भी, तो अहबाब भी।
इस आज की रिकॉर्डिंग को भी इंशाल्लाह मजीद फिर तफसील से सुन लीजिएगा, आराम से सुन लीजिएगा। फिर भी कोई मसला हो तो ग्रुप में इंशाल्लाह सवाल कर लेंगे। और अगली जो हमारी क्लास होगी तो वहाँ पर ग्रुप में भी डॉक्टर साहब भी उसके हवाले से बता देंगे कि एआई और रिसर्च टूल्स के हवाले से इंशाल्लाह फिर हमारी अगली क्लास होगी। आप में से जिन जिन अहबाब ने अभी तक हाजिरी नहीं लगाई तो काइंडली चैट बॉक्स में लिंक दिया गया है, उससे अपनी हाजिरी जल्द अज जल्द लगा जी। लें। आपका और शुक्रिया जी। जी जी। ये जो समस्या एआई ना। की मैं क्लास लूंगा, मैं आपको उसका सिर्फ अभी आपको एक वो बता देता हूँ कि उसमें क्या क्या आप सीखेंगे। जी सर। एआई की क्लास में आपको मकाला लिखने का पूरा तरीका बताऊंगा। जी। यानी आपने एक मौजू लेना है और आपने उसके ऊपर कैसे लिखना है, तो उसमें वो सारी चीजें बताऊंगा कि आपने जो है वो कैसे मवाद तलाश करना है, आपने रेफरेंस कैसे बनाना है, आपने अपने मवाद को बेहतर कैसे करना है, आपने ट्रांसलेशन कैसे करनी है, आपने बहुत सारे काम हैं, ठीक है ना, जी। पैराफ्रेजिंग कैसे करनी है, प्रॉम्प्ट कैसे आपने देना है सर? प्रॉम्प्ट कैसे देना है, बहुत जी सारी चीजें हैं। जी। जी तो उसमें क्या है कि आपको मतलब रिसर्च करने का समझ लें कि हलवा हो जाएगा आपके लिए रिसर्च। बिल्कुल ऐसे ही। और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनको अल्लाह ताला ने इल्म से नवाजा है और वो मदारिस से फारिग हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी बड़ी कीमती चीज़ होगी, क्योंकि उनको पता है कि कहाँ पे यानी आपको फर्ज कर लें आपके पास एक बहुत बड़ा गुरु है, लेकिन उसको कुछ चीज़ों का नहीं पता और आपको पता है, लेकिन वो गुरु आपको उठा के दे देता है और वो चीज़ आप नहीं उठा सकते, लेकिन वो उठा के दे सकता है। अब आपने क्या करना है कि आपने उससे वो चीज़ लेके और अपने इल्म के मुताबिक उसको सेट करना है। जी। तो फिर ये बहुत यानी बहुत कीमती चीज़ है। अगर आप जो भी इस क्लास को मिस करेगा तो बस समझ लें कि बड़े मौके को मिस कर खसारे देगा। में हो गए जी, बिल्कुल ऐसे ही। जी। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी, पूरी टीम का भी, जिन्होंने शिरकत की। और यकीनन इस मौके को गनीमत समझकर वो इंशाल्लाह आगे भी अपनी भरपूर मुस्तैदी का वो मुजाहरा करेंगे। आप तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया। इसी पर इंशाल्लाह अल अज़ीज़ हम अपनी क्लास का अख्तिताम करते हैं। और ज़िंदगी रही तो फिर अगले हफ्ते आप अहबाब से मुलाकात होगी। डॉक्टर साहब एक दफ़ा फिर से आपका शुक्रिया, पूरी टीम का भी जी। अस्सलाम जज़ाकुमुल्लाह वालेकुम व खैर, शुक्रिया, रहमतुल्लाहि व आप बरकातहू। सबका शुक्रिया।